जिस तरह से ये घटना हुई, हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन कहां कमी रह गई, कैसे आखिर ये आग लग गई? देखिए, निश्चित सुबह जा सकता है कि आज की अल सुबह जब ये आग लगी थी, इंदौर के लिए कहा जाए कि कहीं ना कहीं एक दर्द भरा हादसा सामने आया है। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हूँ। पहले थोड़ी तस्वीरें आप देख लीजिए कि ये वही मकान है जिसमें 10 फ्लैट थे और 10 फ्लैट में से 7 फ्लैट्स के अंदर परिवार रहते थे। ग्राउंड पर जाते हैं, अगर हम ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पर आप देखिए कि यहाँ से आग शुरू हुई थी, इसी जगह से आग शुरू हुई थी। अभी जांच दल मौजूद है। यहाँ आप एक जली हुई कार देख सकते हैं। पूरा जो एरिया है ये कहा जाए कि सब पार्किंग की गई थी। जब आग लगी तो जब लोग ऊपर से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए मुश्किल हो गया था, लिहाजा वो बाहर नहीं आ सके। इस हादसे में 7 लोगों की जान गई और 5 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये हादसा इस बात की तरफ इशारा करता है कि जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तो ऐसे हादसों में जिंदगियां कितनी खतरे में पहुंच जाती हैं, जिंदगियों पर कितना खतरा मंडराने लगता है। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हादसा इसी तरफ इंगित करता हुआ नजर आता है। वन मोर पॉइंट, जिस जगह पर हम खड़े हैं, हैदर, लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। इस गली को आप देखिए, बहुत गली है। फायर ब्रिगेड को पहुंचने में डेफिनेटली वक्त लगेगा, फायर ब्रिगेड को पहुंचने में मशक्कत लगेगी। गनीमत यह रही कि आसपास के लोगों ने यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस यहां वक्त पर पहुंची थी और पुलिस ने कई लोगों को यहां से बचाया। हालांकि नीचे आग इतनी ज्यादा बताई जा रही है कि जो दीवारें थी, यहां का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा था। हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि हैदर, जो लपटें हैं वो ऊपर तक पहुंच रही थी। निश्चित रूप से वो शायद वो मंजर कहीं ना कहीं हृदय विदारक ही कहा जा सकता है कि वो मंजर बहुत ज्यादा डरावना रहा होगा। 7 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए सबसे पहले मृतकों को उचित मुआवजा देने की बात की गई है। साथ ही साथ इंदौर डीएम ने भी इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने सीधे तौर के ऊपर कहा है कि इस मामले की पूरी बारीकी से जांच की जाएगी। अब भी आप हैदर देख सकते हैं, द टीम इज ऑन द वर्क। अभी भी जांच टीम यहां मौजूद है। कुछ देर पहले यह एफएसएल की टीम पहुंची थी। एफएसएल की टीम ने यहां हर वो सबूत को ढूंढने की कोशिश की जिससे ये पता चल सके कि ये आग दरअसल में लगी कैसे थी। अभी प्रारंभिक तौर के ऊपर ये कहा जा रहा है कि यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था। इसी जगह पर हैदर, दिस इज द वेरी पॉइंट जहां बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था। यहाँ व्हीकल्स खड़े हुए थे जिसके कारण आग इतना विकराल रूप धारण कर पाई। निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल हैं जिनका की जवाब मिलना है। जांच लगातार जारी है। लेकिन हैदर, जिस सवाल को हम लगातार उठाते आ रहे थे कि फायर सेफ्टी को लेकर शहर कितने संजीदा हैं, चाहे वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, चाहे वो मॉल्स हो, चाहे वो सिनेमा घर हो, चाहे इस तरह के घर हो, वो कितने तैयार होते हैं। दिस एग्जैक्टली इज द पॉइंट जो कि हम लगातार इंडिया न्यूज पर उठाते आ रहे हैं। आग वो है जो किसी को नहीं देखती, जब धधकती है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि एक विकराल रूप धारण कर लेती है। और इसी चीज का आज ये कहा जाए कि एक ऐसा उदाहरण जिसे शायद देश कभी नहीं भूल पाएगा कि 7 लोगों ने इस आग में अपनी जिंदगी गंवा दी है। हैदर, डेफिनेटली ये कहा जाए कि जांच होगी, जांच में वो सभी तथ्य सामने आने वाले हैं। लेकिन जो सवाल है वो सवाल कहीं ना कहीं वहीं खड़े हुए रह जाएंगे जिसको हम लगातार उठाते हैं कि फायर सेफ्टी को लेकर शहर या गांव या लोग कितने सतर्क हैं। बिल्कुल, ऐसा तो लगातार जो आप बता रहे हैं और जिन्होंने अपनों को खोया, वाकई वो हृदय विदारक हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री भी बहुत ज्यादा दुखी हैं। और जो आसपास में यहाँ लोग हैं वो भी इस वक्त आपके आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं। लेकिन ये जो लोग यहाँ रहते थे, क्योंकि अब जांच का विषय है, ये जांच होगी कि कैसे आग लगी थी, तब तक ये साफ हो पाए। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं, जो लोग यहाँ रहते थे, क्या वो किराए पर रहते थे इस बिल्डिंग में? कौन कौन लोग थे? क्या एक ही परिवार के वो 7 लोग थे या अलग अलग परिवारों के थे? और अब उनके परिवारों का क्या कुछ कहना है? हालांकि मुआवजा उन लोगों को दिया गया है, लेकिन मुआवजे से ये जिंदगी हम वापस नहीं आएंगी, भले ही उनकी मदद जरूर हो जाएगी। एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट हैदर। मुआवजा किसी जिंदगी को वापस नहीं ला सकता। मैं आपको यहाँ जो लोग हैं, फर्स्ट आई ट्राई टू रोप देम इन, मैं उन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। यही वो परिवार है जहाँ ये बिल्कुल पड़ोस का परिवार है। इनके परिवार का मकान बन रहा था और उनके परिवार का मकान बनते वक्त उन्होंने सामने किराए पर चले गए थे। ये बिल्कुल आमने सामने के मकान है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी।
मैं रोने की आवाजें सुन पा रहा हूँ। दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं उनसे बात करने की फिर भी कोशिश करूंगा। हैदर, आई एम विद द फैमिली जिन्होंने अपनों को खोया है। इनके परिवार के 2 लोगों को खोया है। दादा, इस हादसे में आपने अपने परिवार के 2 लोगों को खोया है। कौन कौन थे? बड़ा बेटा और बड़ी बहू। क्या हुआ था? ये किराए के मकान, आमने सामने ही मकान है आपका? हाँ नहीं, हम किराए का लिया था मकान की वजह से। प्रेम पे थे कुछ महीने के लिए। ये मकान बन रहा था। हाँ, इसलिए। जब हादसा हुआ क्या क्या हालात थे? किस तरह की स्थिति बनी थी यहाँ पर? ये स्थिति तो बढ़िया थी एकदम। 3 बजे आग लगी जी। वो निकल नहीं पाया। निकल नहीं पाए। कौन से फ्लोर पे रहते थे आपके? नीचे। ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे? अरे नीचे एकदम बिल्कुल सामने ही। सामने ही रहते। हाँ। यहाँ कुछ लोग और हैं, मैं उनसे भी बात कर लूंगा। जी सर, आप ही यहीं रहते हैं? जी, हमारा ही घर है ये। एक्चुअली हुआ क्या, रात को 2 बजे के बाद यहाँ पे आग लगी है और काफ़ी सारे लोगों की अंदर मौत हो गई है। और क्या हुआ है कि गाड़ी में आग पकड़ी और उसके बाद बहुत सारी बाइक होने की वजह से कुछ लोग बाहर नहीं आ पाए और ना वो सीढ़ियों से ऊपर जा पाए। ऊपर से भी किसी को कूदना पड़ा था शायद? हाँ, सीढ़ियों ऊपर की तरफ से कुछ लोग पीछे गटर की तरफ कूदे, जिनकी हड्डी वगैरह टूट गई है और कुछ लोग अभी मर गए। और तो कुल मिला के ऐसे करके 12-14 लोग अभी टोटल काउंट हुआ है। टोटल 12-14 लोग आपके परिवार के भी लोग थे। जब आग लगी थी किस तरह की स्थिति बन गई थी? कंडीशन ऐसी हो गई थी कि यहाँ से फायर ब्रिगेड को फोन लगाया हम लोगों ने, तो फायर ब्रिगेड तो बहुत देर तक, फिर आसपास के लोगों ने सहयोग किया और यहाँ से हम लोगों ने मोटर के थ्रू जैसे तैसे आग बुझाने की कोशिश करी। पर फायर ब्रिगेड के आते आते लगभग ऐसा हुआ कि अंदर जो लाशें थी वो 90% जल चुकी थी। तो बहुत सारी कंकाली अंदर से बाहर आए। बाहर निकलने की जगह ही नहीं थी अंदर से। यहाँ से जब बाहर इतना भयंकर आग लगी हुई थी तो बाहर आते का और अंदर से कोई जा नहीं पाते, जाने का रास्ता ही नहीं था। पूरी आग लगी थी। नहीं तो लोगों ने कोशिश बहुत करी थी जाने के लिए। के लोगों ने कोशिश करी थी बचाने की बहुत कोशिश करी। अगर आदमी जाए कहाँ से, वहाँ कितनी भयंकर लपट थी। वो फायर ब्रिगेड को आने में लेट हो गया। जब तो वो भड़कती गई आग, 2 व्हीलर जितने फटते गए ना, वो पेट्रोल के सब 2 व्हीलर तो। सर, आपको क्या लगता है नीचे जो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी उसके कारण लोगों को निकलने में दिक्कत तो आई? जी जी, गाड़ियों की वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो गई। और उसके बाद जो लाइट की केबल्स वगैरह थी उन्होंने आग पकड़ ली। और उस टाइम अच्छा ये हुआ कि उस लाइट नहीं रही, तो लाइट बंद होने की वजह से बहुत ज्यादा बड़ा कुछ हादसा नहीं हुआ, क्योंकि टंकियों ने भी आग पकड़ ली थी। तो गैस की टंकियां ब्लास्ट होने वाली थी बस वहां पर, तो 3 टंकियों को बुझाया गया है। हैदर, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं बहुत मुश्किल से इस चीज को, हालांकि इस परिवार ने खोया है, और मैं फिर आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। हैदर, इस घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि इनको जो बिल्कुल तो जिस तरह से रिपोर्टिंग आप लोग कर रहे हैं या हम लोग ये इस तरह की घटनाएं देखते हैं, वाकई बेहद दुखद हैं। लेकिन अब चूंकि होनी को कोई टाल नहीं सकता, मुआवजा जरूर दिया जाएगा, जांच की जाएगी और वास्तविकता सामने भी आएगी और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, ऐसी भी प्रक्रिया अपनाने की बात सामने आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया एहतियाब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।